Hello दोस्तों, this is Prem Sorani coming up with the next round of our new simplified, and in this session we are going to discuss about the SCO, that is Shanghai Cooperation Organization. और ये बहुत ही important organization है as far as India and China's relations are concerned. तो क्यों important है वो सब हम एक एक करके इसमें बात करेंगे। इस ग्रुप के बारे में हम देखेंगे सबसे पहले कि SCO है क्या। दूसरा हम देखेंगे कि पहले ये शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था, अर्लियर इट वाज नोन एज शंघाई 5, तो ये क्या था। देन विल डिस्कस अबाउट द शंघाई स्पिरिट, क्या है ये शंघाई स्पिरिट, ये भी देखेंगे। एंड इंडिया एंड एससीओ कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है इंडिया के लिए, प्लस क्या क्या चैलेंजेस हैं एससीओ के सामने, वो सब एक एक करके हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ। द क्वेश्चन इज, आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट 1 इज इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ एससीओ। The second statement is regional anti-terrorist structure is the part of the organization, of this organization SCO. Third is its headquarter is in Shanghai, and the fourth is Turkmenistan is the member of SCO, right? तो आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करना है करेक्ट आंसर। कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो के एंड में आपको पता भी चल जाएगा, साथ में मैं भी बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है, राइट? इसके बाद हम शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले जेनेसिस की। तो जेनेसिस की अगर बात करें तो कुछ 4 कंट्रीज थी, जैसे कि तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान एंड रशिया। ये यूएसएसआर से रिलेटेड कंट्रीज थी। इन्होंने चारों ने मिलके चाइना के साथ रीजनल स्टेबिलिटी प्लस पीस के लिए कुछ इनकी टॉक्स चल रही थी, एंड ये टॉक्स जो हैं फाइनलाइज होती हैं इन द ईयर ऑफ 1996, एंड दैट ग्रुप बिकम्स शंघाई 5। शंघाई 5 में 5 कंट्री हैं, हम देखेंगे अभी मैप में मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद क्या होता है, उज्बेकिस्तान एंट्री लेता है इन द ईयर ऑफ 2001, एंड आफ्टर द एंट्री ऑफ उज्बेकिस्तान ये वाला ग्रुप बन जाता है एससीओ, दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट? उसके बाद इंडिया एंड पाकिस्तान भी इसके मेंबर हो जाते हैं इन 2017। तो अब अगर इसकी बात करें तो टोटल 8 इसमें मेंबर हैं, 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं। तो हम इसके बारे में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इसका जो पहले था शंघाई 5, उसमें कौन कौन थे। तो शंघाई 5 में देखिए यहाँ पे तजाकिस्तान, दिस इज किर्गिस्तान, दैट इज कजाकिस्तान एंड दिस इज रशिया। तो दीज 4 है ना, ये नेबरिंग कंट्रीज हैं ऑफ चाइना। तो व्हाट दे वांटेड टू हैव द रीजनल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द रीजन, राइट? तो इन्होंने बहुत सारे डिस्कशन किए चाइना के साथ, और ये एक फाइनल एग्रीमेंट पे पहुंचते हैं इन द पीरियड ऑफ 1996, और ये बनता है शंघाई 5, ठीक है? इसके बाद मैंने आपको बताया उज्बेकिस्तान भी एंट्री लेता है, एंड देन दिस ग्रुप बिकम्स एससीओ, ओके? इसके बाद मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान एंड इंडिया भी अभी इसके मेंबर हैं, परमानेंट मेंबर हैं। तो ये टोटल 8 मेंबर तो ये हो गए। इसके बाद इसमें 4 ऑब्जर्वर हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला ऑब्जर्वर आप देख सकते हैं, दैट इज मंगोलिया, राइट? इधर है बेलारूस, देन आपका अफगानिस्तान एंड ईरान। ये 4 जो हैं आपके इसमें ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, ठीक है? तो 8 मेंबर आपको याद रखने हैं, सिंपल है। सेंट्रल एशिया, दैट इज तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एंड रशिया, राइट? अलोंग विद चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया, ये इसके 8 मेंबर हैं, ठीक है? तो ये है इसका कैसे ये बना। और अभी इसके बारे में अगर बात करें एससीओ की, तो एससीओ अभी जो है दैट इज इंटर गवर्नमेंटल और एक बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है? सेंट्रल एशिया, यानी कि अपन यूं कह सकते हैं कि यूरेशिया का ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम अगर आप देखो, या फिर यूं कहें कि एरिया ऑफ वर्क अगर आप देखोगे तो 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ वर्क इन दिस एससीओ, दैट इज पॉलिटिकल, नंबर 2 इकोनॉमिकल, नंबर 3 मिलिट्रिकल, राइट? तो ये तीनों चीजें हैं। इसी के साथ पॉलिटिकल में आपको क्या करना होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड देन मिलिट्री में आपको क्या करना है, रीजनल पीस, ठीक है? पीस एंड स्टेबिलिटी होगी तभी आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, दैट इज द एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन आप देखेंगे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड मिलिट्रिकल रिलेशंस पे काम करता है, इन सारे एरियाज में काम करता है। इन द ईयर ऑफ 2001 ये आया था, मैंने आपको बताया। इसके साथ इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं दैट इज रशियन एंड चाइनीज। ध्यान रखना, रशिया एंड चाइना डोमिनेटेड ये एक ग्रुप है, राइट? इसके बाद इसमें अगर कुछ आपको फिगर्स याद रखने हो तो दैट इज वेरी सिंपल टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स। 40% of the population and half of it is the GDP, global GDP. So share of the GDP in global GDP that is 20% and share of the population is 40%. 40 by 20 आप याद रख सकते हैं, that is quite simple, and 22% of the land mass is there. In case of BRICS मैंने आपको बताया था 24% of the GDP and reverse that is 42% of the global population. In case of BRICS it was 24% of the global GDP,
whereas 42% of the population, right? इस केस में है 40% and 20%. So you can remember in this way also. तो मैंने आपको ये बता ही दिया कि इंडिया एंड पाकिस्तान ने हाल ही में रिसेंटली मेंबर बने हैं. इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं था, आपको ध्यान रखना है. फाउंडिंग मेंबर जो है 2001 की अगर बात करें एससीओ की, तो वहां पे 6 थे. दैट इज चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, दिस इज किर्गिस्तान, देन तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान इन 2001. ठीक है, तो इंडिया इज नॉट द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस एससीओ. यू हैव टू रिमेंबर दिस वन आल्सो, राइट? सो दिस इज एससीओ. अब हमने देख लिया एरियाज ऑफ वर्क इसके, देख लिए कहां कहां पे ये काम करता है. अब हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या है. द फर्स्ट वन इज हेड्स ऑफ द स्टेट काउंसिल. दैट इज द सुप्रीम बॉडी ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. यहां पे कोई भी जो डिसीजन होता है, द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इज दिस वन, हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल. ओके, तो कोई भी डिसीजन होगा रिगार्डिंग एससीओ, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय दिस हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल, राइट? इसके बाद हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल जो है, सारे जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं, ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस, राइट, आर टेकन केयर ऑफ बाय दिस वन. ठीक है, कोई भी जैसे मतलब कोई भी फाइनेंस करना है किसी प्रोजेक्ट को, तो दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस वन. इसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, सो दे विल डिस्कस डे टू डे अफेयर्स ऑफ द एससीओ, राइट? इसके बाद दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर. तो इसमें क्या है, the main aim of this RATS is to combat this terrorism, number one, number then extremism, separatism, ये सारे सब चीजों को काउंटर करना है. तो RATS आपको ध्यान रखना, RATS is a very very important. RATS is the structure, structural एक बॉडी है, एक पार्ट है of this SCO. आपको ये रिमेंबर करना है, याद करना है, राइट? इसके साथ ही आपका SCO सेक्रेटरिएट जो कि बीजिंग में है, राइट? तो ये इसकी 5 प्रमुख जो हैं बॉडीज हैं, आपको याद रखने हैं. हेड्स ऑफ स्टेट, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स एंड रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, देन एससीओ सेक्रेटरिएट दैट इज सिचुएटेड इन बीजिंग. तो ये इसके 5 जो हैं बॉडीज हैं. अब आपको अगर देखना हो कि ये किस किस एरियाज में काम करता है, तो इसका एरियाज ऑफ इंटरेस्ट जो है बहुत वाइड है. पहले हमने देखा पॉलिटिकल था, इकोनॉमिकल था, मिलिट्री रिलेटेड था. अभी इसमें सब कुछ इन्होंने कवर कर लिया. यहाँ पे अब अगर आप देखेंगे, दैट इज टेररिज्म इज ऑल्सो बीइंग काउंटर बाय दिस एससीओ, राइट? द सेकेंड वन इज इन केस ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग, ये ड्रग ट्रैफिकिंग में भी काम करता है, तो ये यहां भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसके साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या कुछ भी हो, ये सारे लगभग एरियाज में काम कर रहा है. इन केस ऑफ अफगानिस्तान पीस में भी इन्होंने एक मतलब स्ट्रक्चर बनाई थी कि भाई पाकिस्तान में अफगानिस्तान में कैसी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, पीस प्रोसेस के लिए क्या करना चाहिए. तो इंटरनेशनल जो हमारी दिक्कतें हैं उनको भी ये देखता है, राइट? उनके ऊपर भी काम करता है. तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज क्वाइट वाइड इन केस ऑफ एससीओ. यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दैट इज शंघाई स्पिरिट. तो शंघाई स्पिरिट अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में कि इज द पार्ट ऑफ विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो दैट इज इन एससीओ. तो शंघाई स्पिरिट होती क्या है? द स्पिरिट इज टू वर्क म्यूचुअली, टू रेस्पेक्ट ईच अदर, म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड को डेवलपमेंट. मतलब हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हुए सारा जो है हमारा कॉमन डेवलपमेंट होना चाहिए, रीजनल डेवलपमेंट होना चाहिए ओवरऑल. दैट इज द इंटरनल पॉलिसी दैट शुड बी इन केस ऑफ इंटरनल पॉलिसी. जब हम बात करेंगे एक्सटर्नल पॉलिसी की, तो नॉन अलाइनमेंट, नॉन एग्रेशन एंड नॉन टारगेटिंग. मतलब किसी एक कंट्री को टारगेट नहीं बनाना है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज को टारगेट नहीं करना है. ये है हमारा एक्सटर्नल पॉलिसी का एम. एंड द ओपननेस, ठीक है, सभी के लिए एक्सेप्टेंस. सो दीज टू आर द प्रिंसिपल्स दैट आर शंघाई स्पिरिट. ठीक है, ये है इसका शंघाई स्पिरिट्स का. लेकिन आप देख रहे हैं वो जो है थोड़े से मुस्कुरा रहे हैं, बिकॉज यही इनका ही फाउंडिंग, मतलब ये आता है कॉन्सेप्ट शंघाई स्पिरिट आता है चाइना से, बट चाइना ही इनका ओपनली वायलेशन करता है. कोई ऐसी म्यूचुअल रेस्पेक्ट या फिर कॉमन डेवलपमेंट या फिर एक्सटर्नल पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं है. चाइना सबको ओपनली वायलेट करता है. बट आपको याद रखना है दैट इज शंघाई स्पिरिट क्या है, राइट? ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज चैलेंजेस. चैलेंजेस में सबसे पहले अगर बात करें, द फर्स्ट वन इज ऑन द इश्यू ऑफ टेररिज्म. तो ऑन द इश्यू ऑफ टेररिज्म अगर चाइना एंड भारत की बात करेंगे, तो चाइना का स्टैंड टेररिज्म में खुल के ओपनली मतलब अगेंस्ट नहीं होता है. वो हमेशा जो है कवर करने की कोशिश करता है. चाहे पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं उनको देख लीजिए कैसे वो यूएन में जाके प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, तो इस तरह से चाइना का स्टैंड क्लियर नहीं है. बट इन केस ऑफ इंडिया, इंडिया इज वेरी अग्रेसिव एज फार एज दिस टेररिज्म इज कंसर्न. तो टेररिज्म पे इंडिया चाइना का जो स्टैंड है वो थोड़ा सा यहाँ पे सही नहीं है. तो दैट इज द फर्स्ट चैलेंज. द सेकेंड इज
शंघाई स्पिरिट, तो शंघाई स्पिरिट मैंने बताया कि ओपनली कैसे वायलेट करते हैं, चाहे वो चाइना हो चाहे वो पाकिस्तान हो, कोई भी इस स्पिरिट पे काम नहीं कर रहा है. सो दिस इज द अगेन द सेकंड चैलेंज. द थर्ड चैलेंज वी कैन से द एंट्री ऑफ पाकिस्तान. तो पाकिस्तान की जो एंट्री है इन शंघाई एससीओ, तो हम लोग एक तरफ बात कर रहे हैं रेड्स की, यहाँ पे हमें टेररिज्म को काउंटर करना है. द सेकेंड टाइम मतलब वहीं पे चाइना जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है इन केस ऑफ यूएन. सो दिस पाकिस्तान इज द प्रॉब्लम. मतलब ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज है कि आप कैसे चाइना को पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा करोगे. दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग चैलेंज फॉर इंडिया, राइट. सो ये है नेक्स्ट चैलेंज. इसके बाद अगर बात करें डाइवर्सिटी की, सो व्हेन इट कम्स टू द डाइवर्सिटी इन केस ऑफ एससीओ, तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है. रशिया की अलग ट्राइब्स हैं, चाइना का अलग जो एथनिसिटी है, इंडिया एंड पाकिस्तान का काफी हद तक आप कह सकते हो सिमिलर है, बट स्टिल दे आर ऑल्सो वेरी डाइवर्स. इन केस ऑफ सेंट्रल एशिया वो भी बहुत अलग है. तो यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, चाहे वो कल्चरल हो चाहे ह्यूमन रिलेटेड कोई भी एस्पेक्ट्स देखेंगे आप. सो बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्सिटी दिस ग्रुप बिकम्स अ वेरी डाइवर्सिफाइड ग्रुप्स, है ना. और इसमें यूनिटी लाना बड़ा चैलेंज हो जाता है. बट अब बात करें, ये तो चलिए चैलेंजेस थे. इंडिया के लिए क्या क्या फायदे हो सकते हैं, तो सबसे पहला अगर आप फायदा देखेंगे इंडिया के लिए, दैट इज इंडिया कैन हैव द सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी विद दिस ऑर्गेनाइजेशन. सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी अगर हमें इजी बनानी है तो ये एससीओ ग्रुप हमें काम आ सकता है. दैट इज द फर्स्ट थिंग. द सेकेंड थिंग, इंडिया कैन यूज द रेट, जो मैंने बताया आपको रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर जो है उसको यूज करके पाकिस्तान पे कुछ हम लगाम लगा सकते हैं. दैट इज द सेकेंड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया. द थर्ड अपॉर्चुनिटी वी कैन से, इन केस ऑफ कनेक्टिविटी, जब हमने कनेक्ट कर दिया सेंट्रल एशिया के साथ, तो वी कैन सिक्योर आवर एनर्जी नीड्स. ठीक है, क्योंकि सेंट्रल एशिया इज वेरी रिच इन केस ऑफ गैस रिजर्व्स, इन केस ऑफ यूरेनियम रिजर्व्स, तो वो काफी रिच है. तो वहां से हम अपना काफी सारा एनर्जी नीड्स को भी इंश्योर कर सकते हैं अलोंग विद द ट्रेड रिलेशंस विद द सेंट्रल एशिया. ठीक है, इसके साथ हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो अभी स्टॉल्ड पड़े हैं, चाहे वो तापी हमारी प्रोजेक्ट हो तापी, या फिर ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन हो, ठीक है, तो उन सभी के ऊपर भी इंडिया काम कर सकता है. तो इंडिया के पास इस ग्रुप को यूज करने का काफी एम भी है, काफी सारे टारगेट भी हैं जिनको इंडिया अचीव कर सकता है बाय यूजिंग दिस वन, राइट. लेकिन चैलेंजेस हमने देख ही लिए थे इसके, तो वही चैलेंजेस इंडिया के लिए भी हैं. कैसे वो चाइना के साथ एक टेबल पे बैठेगा जबकि दोनों की जो टेररिज्म को लेके पॉलिसी है वो काफी डाइवर्सिफाइड है, राइट, काफी अलग है, मतलब डाइवर्स्ड है. तो ये सारे चैलेंजेस हैं और ये अपॉर्चुनिटीज हमने देखी इंडिया के लिए हो सकती हैं. अब हम बात करते हैं, हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं. द क्वेश्चन वाज कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट पता लगाना था. इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ एससीओ. नहीं, मैंने बताया आपको एससीओ 2001 में बनता है जिसमें 6 लोग थे, भारत एंड पाकिस्तान बाद में शामिल होते हैं. तो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ओके, द सेकंड वन इज रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर इज द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. ये हमने देख लिया, ये सही है, राइट. इसके बाद है द हेडक्वार्टर ऑफ एससीओ इज इन शंघाई. याद रखना, शंघाई ऑर्गेनाइजेशन जरूर है बट इसका हेडक्वार्टर जो है बीजिंग में है, तो दैट बिकम्स रॉन्ग, राइट. नेक्स्ट है तुर्कमेनिस्तान इज द मेंबर ऑफ एससीओ. तो तुर्कमेनिस्तान इज नॉट द मेंबर. ताजिकिस्तान इज द मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. सो ये भी गलत हो जाता है एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस वन बिकॉज तुर्कमेनिस्तान अगर ऑप्शन में आ गया तो आपको क्लियर होना चाहिए ताजिकिस्तान है. ठीक है, मैं अभी आपको मैप में दिखाऊंगा कि कैसे इसको याद कर सकते हैं. सो आपके 1, 2 and 4 is wrong. The only option left is 2 only, right? So you can remember this. ये members जो हैं आप कैसे remember कर सकते हैं. देखिए, ताजिकिस्तान is the neighboring country of China. So you have to remember all the neighboring countries of China. तो ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, ठीक है. इसके बाद उज्बेक ने बाद में एंट्री ली थी in 2001 and then it becomes this SCO. ओके, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं. ताजिकिस्तान जो है वो मेंबर है, तुर्कमेनिस्तान इज नॉट द मेंबर ऑफ एससीओ. आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा और अगर ऐसा है तो हम इन सभी प्लेटफॉर्म पे आपके लिए मौजूद हैं. आप हमसे वहां पे कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं. इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये आपको कैसा लगा. Thank you very much for watching this video. Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.